हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपकी किस किस सेमेस्टर में बैक लगती है तो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होता है, और जब फाइनल मार्कशीट पे शो होता है तो आपको जॉब मिलने में कितनी परेशानी होती है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि B2P की हर एक प्रकार के सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए अभी आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एक चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जिन भी बच्चों की इवेंट सेमेस्टर में बैक लगती है और खास करके 4th और 6th सेमेस्टर में बैक लगती है, उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके एग्जाम वगैरह कब होते हैं बैक पेपर के, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके 6 सेमेस्टर होते हैं पॉलिटेक्निक में। 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर को ऑड सेमेस्टर कहते हैं, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर को इवेंट सेमेस्टर कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में अभी बताया कि अगर आपकी 4th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में बैक लगती है तो बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब कहिए कि परेशानी आपकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो सबसे पहले बैक पेपर के बारे में बात करें तो आपका जितना भी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी ऑड सेमेस्टर में बैक लगती है, किसी भी ऑड सेमेस्टर में, यानी कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर में बैक लगती है, तो उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एग्जाम होता है। सपोज कीजिए कि आपकी 1st सेमेस्टर में बैक लगी तो आपका 2nd सेमेस्टर में, यानी कि 1st के बाद 2nd सेमेस्टर आता है तो उस सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा। फिर 2nd में नहीं क्लियर हुआ तो 3rd सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा। फिर 3rd में नहीं क्लियर हुआ तो 4th में, फिर 4th में नहीं क्लियर हुआ तो 5th में, फिर 5th में नहीं क्लियर हुआ तो 6th में। यानी कि अगर आपकी किसी भी ऑड सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आता है उसी में आपका एग्जाम करा लिया जाता है। लेकिन इवेंट सेमेस्टर की बात करें तो इवेंट सेमेस्टर में ऐसा नहीं होता है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो रख लिए होते हैं मन में कि हाँ ऑड का ऑड में होता है, इवेंट का इवेंट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑड का आपका मतलब कहिए कि लगातार होता है। किसी भी आपके ऑड सेमेस्टर में बैक लगेगी वो आपका लगातार एग्जाम होगा। तो अभी आपका रिजल्ट आया है कौन सा? इवेंट सेमेस्टर का। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट्स की 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में बैक लगी है, तो मान लीजिए कि अगर आपकी सपोज कीजिए कि आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आया और आप इस बार 2nd सेमेस्टर में थे, 2nd सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया, तो आपकी अगर 2nd सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो आपका एग्जाम कब होगा? 4th सेमेस्टर में होगा। अगर आपकी 4th सेमेस्टर का आपका इस बार रिजल्ट आया है और आपका 4th सेमेस्टर में बैक रह जाता है तो आपका एग्जाम कब होगा? वो 6th सेमेस्टर में होगा। अगर आपका 6th सेमेस्टर में इस बार थे आपका रिजल्ट आया है तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका, ये नहीं कि आप जा करके 8th सेमेस्टर तो होता नहीं है, तो अब ये नहीं कि आप जा करके आपका 1 साल बाद होगा, वो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसी में हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। क्यों इनका भाई, क्यों इनका मतलब नेक्स्ट ही में हो जाएगा? क्योंकि जो 6 सेमेस्टर के बाद आप पास आउट हो जाते हैं तो उनको कह लिए कि मार्कशीट की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए बोर्ड अलग से कंडक्ट कराता है एग्जाम, जिसे स्पेशल बैक पेपर कहा जाता है। लेकिन अगर आप 2nd सेमेस्टर में थे, बैक लगी है, तो 4th सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा, और 4th सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो वो जाकर के 6th सेमेस्टर में एग्जाम होगा, और 6th सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो वो आपकी स्पेशल बैक हो जाएगी। तो स्पेशल बैक के बारे में मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखा है कि स्पेशल बैक वालों के लिए क्या क्या दिक्कत होती है, 2-2 मार्कशीट इनको मिलती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्रिएट होती है। इसके अलावा जॉब मिलने में भी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, जितने भी बच्चे इस बार 4th सेमेस्टर में थे और उनका रिजल्ट आया है, अगर उनकी बैक लग गई है, रीचेक का फॉर्म उन्होंने भरा है, अगर क्लियर नहीं होता है तो उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको कहा कि अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर में और खास करके 4th और 6th सेमेस्टर में बैक लगती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। 6th सेमेस्टर में बैक लग गई तो आपकी, मान लीजिए कि अगर आपका रीचेक में क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के स्पेशल बैक हो जाएगा, तो उसमें तो समस्या ही समस्या है, उसको तो अलग छोड़ दीजिए। अगर आपकी 4th सेमेस्टर में बैक लग जाती है तब क्या करेंगे? आपका इसका एग्जाम कब होगा? 6th सेमेस्टर में होगा। और इसके पहले आप क्या करेंगे? 5th सेमेस्टर का भी आप एग्जाम देंगे। सपोज कीजिए कि आपकी 4th सेमेस्टर में 2 बैक लग गई और फिर आपका 5th सेमेस्टर का जब एग्जाम देने गए इसमें भी आपकी कितनी? 2 बैक लग गई। अब फिर से आपके 6th सेमेस्टर की बारी आई तो 6th सेमेस्टर में मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट है और 5th सेमेस्टर का आपका 2 बैक है, 7 सब्जेक्ट हो गए। और फिर से आपका 4th सेमेस्टर का जो इवेंट सेमेस्टर का बैक था, ये 2 बैक था, तो 5, 2, 7, 2, 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और 9 सब्जेक्ट अगर आपके 6th सेमेस्टर में हो जाएंगे तो फिर से आपकी बैक लगेगी, और फिर से आपकी जब बैक लग जाएगी तब आपका स्पेशल बैक हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि कम से कम आप इवेंट सेमेस्टर, जब भी आपका इवेंट सेमेस्टर हो, चाहे 2nd हो, चाहे 4th हो, चाहे 6th सेमेस्टर हो, आप जम के स्टडी करें, जम के पढ़ाई करें कि आपकी इवेंट सेमेस्टर में कभी भी बैक ना लगे। अगर इवेंट सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी देखने को मिलता है जिनकी 6th सेमेस्टर में बैक लग जाती है
जिनका स्पेशल बैक हो जाता है वो आगे चल के क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी तो छोड़ देते हैं मतलब कि। और उसके बाद से जो 2 मार्कशीट मिलती है उसका एक तरीके से कह दीजिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके जॉब्स को लेकर के। तो आप कोशिश करेंगे, कभी भी हो सकता है इस बार आप सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम दिए हो, आपका रिजल्ट आया हो, तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी 4th सेमेस्टर में किसी भी कंडीशन में बैक नहीं लगनी चाहिए। अगर 4th में लगा तो वो आपका एग्जाम जाकर के 6th सेमेस्टर में होगा। इसके बाद से जब आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे और उसमें भी कुछ बैक रह गई, वो भी आपका 6th सेमेस्टर में होगा, तब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको मतलब आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी और आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में अगर आप बैक लग गया तब तो समझिए कि वो दिक्कत ही दिक्कत है, स्पेशल बैक हो जाएगा, उसका अलग से मार्कशीट मिलेगा। और जॉब्स में तो हालांकि दिक्कत होती ही है कई सारी, इसलिए कि आपका 3 साल का डिप्लोमा है और आप 3.5 साल 4 साल और उसमें भी नहीं क्लियर हुआ तो आगे आपको क्लियर करने का मौका मिलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी इवेंट सेमेस्टर में कभी भी बैक ना लगे। मेरा देखिए मैं हर बार आपको बताते रहता हूँ कि और सेमेस्टर में चलिए लग जाता है, चलिए 3rd में लग गया तो 3rd में लग गया तो आपको 4th में मौका मिल जाएगा, क्लियर कर लीजिए। 4th में नहीं क्लियर हुआ तो 5th में मौका मिलेगा, क्लियर कीजिए। लेकिन वही आपका 2nd में लग गया तो 2nd के बाद से सीधे आपको 4th में मौका मिलेगा और 4th में लग गया तो सीधे आपको 6th में मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इवेंट सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर के बैक पेपर होते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके किस किस सेमेस्टर के जो कह लीजिए कि बैक लगती है तो आपकी मार्कशीट पे शो होते हैं, किस तरीके से शो होते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके जॉब्स को लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, B2B के हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।